स्वागत है। आज हम भोजन सेवन संबंधी कुछ साधारण सी सावधानियां या नियमों पर बात करेंगे, जिससे हमारा शरीर मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे, हमारी कार्य क्षमता अच्छी रहे, या यूँ कहें शरीर के अंदर चुस्ती या स्फूर्ति बनी रहे और हमारी ऊर्जा और इम्यूनिटी यानी कि बीमारियों से लड़ने की शक्ति ठीक रहे, ताकि हम कम से कम रोगग्रस्त हों, यानी कि बीमारियां कम हों। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश में कुछ मुहावरे या लोकोक्तियाँ काफ़ी प्रचलित हैं। उनमें से भोजन संबंधित जो विचारकों ने अपनी बात कही, वो उन्होंने अवश्य ही अपने अनुभव से की है। उन्होंने कहा कि 24 घंटे में एक बार भोजन करता है उसको योगी बोला जाता है, जो 2 बार करता है उसे भोगी कहा जाता है, और जो 3 बार करता है उसे रोगी कहा जाता है। इस बात से ये तर्क निकालना आवश्यक हो गया है कि हमारी स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। हम आजकल उन बातों को, जो पुरानी बातें थी, जिनका पारंपरिक रूप से हमारे यहाँ ज्ञान था, ज्ञान देने वालों की बातों को हम मानते थे। हम यूँ भी मानते थे कि ये लोग, हमारे पूर्वज जो हैं, हमारे स्वास्थ्य की भलाई के लिए बातें कर रहे हैं, जो कि अनिवार्य हैं। पर अब स्थिति बदल गई है। आदमी भोजन सेवन को एक व्यक्तिगत अधिकार मानता है, अपने आप से, अपनी इच्छा से, यूँ कहें अपनी ज़रूरत के हिसाब से उस भोजन को करता है। आप देख रहे हैं कि भोजन करना अब घर के बजाय बाहर से भोजन करना, ये एक आम बात हो गई है। जिनमें हम देखते हैं कि 3 मुख्य जो भोजन हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अब स्नैक्स कल्चर आ गया है, जिसके अंदर हम केवल स्वाद को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, और हम ऐसी चीज़ें खाते हैं जो शरीर को केवल स्वास्थ्य नहीं देता, केवल स्वादिष्ट की पुष्टि करता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। साधारण नियमों में आप देखेंगे, नाश्ता, ब्रेकफास्ट जिसको हम बोलते हैं, वो कल मैंने आपसे जिस प्रकार बात की कि 7-8 बजे के बीच में हम नाश्ता करें सुबह, और वो इतना पर्याप्त होना चाहिए कि उससे हमें पर्याप्त एनर्जी मिले। ऐसे ही जब हम 6 घंटे का फ़र्क रखेंगे लंच में, लंच के अंदर भी आप ऐसी चीज़ें खाएं चाहे उसकी मात्रा कम हो, अर्थात क्वालिटी में विश्वास करें, क्वांटिटी में विश्वास ना करें। जिसके अंदर जो साधारण पारंपरिक चीज़ें हम खाते हैं, चावल है, दाल है, रोटी है, इसके अलावा कुछ हरी सब्जियां, फल भी खाएं। इन सबको खाने से ये ध्यान रखें कि हमारी इसकी मात्रा ज़्यादा ना हो। ऐसे ही जो रात को है, वो नाश्ता और लंच की बनिस्बत उसकी मात्रा कम होनी चाहिए। ऐसा भी ना खाएं कि हम केवल औपचारिकता करें, ताकि रात के अंदर हमारे शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ना ही हम खाली पेट सोएं, या इतना पर्याप्त खाएं कि हमारे को एनर्जी कम ना हो, क्योंकि आजकल जिस प्रकार लोग बीमार हो रहे हैं, उनका भी ये ध्यान रखना ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ जिनको है, उनका शुगर लेवल कम हो रहा है, वो भी नुकसानदेह है। जब ये प्रभावित होता है तो शरीर में से बहुत सारे पोषक तत्व जो स्टोर्ड हैं बॉडी में, लीवर के अंदर या मांस के अंदर, वो निकलते हैं, तो शरीर में कमजोरी आती है। तो आप ये समझिए कि हमें रात के समय खाना हल्का खाना चाहिए। कुछ बातों पे हम ध्यान दें, जैसे हम तली हुई मसाले वाली चीज़ें, उसको हम कंट्रोल में करें। वेजिटेरियन के साथ साथ जो नॉन वेजिटेरियन चीज़ें हैं, उसका हम प्रयोग कम करें और अच्छा होगा। इसके अलावा आप देखेंगे, जो लोग ड्रिंक्स लेते हैं, हार्ड ड्रिंक्स लेते हैं या सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं, वो भी उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो आप समझिए, जो लोग चॉकलेट या मीठा खाने के शौकीन हैं, चॉकलेट के रूप में, उसके अंदर कैफीन ज़्यादा होती है, मीठा शुगर भी ज़्यादा होती है, वो भी उनके शरीर को नुकसान करता है। रात में, जैसे मैंने आपको बताया, हमारा जो पाचन है या मेटाबॉलिज्म है, वो 50% तक कम हो जाता है। तो हमारे शरीर के अंदर इन सब चीज़ों के खाने से अपनी इच्छा अनुसार
पार्टी में जैसे हम लोग खाते हैं, उससे हमारे शरीर के अंदर फायदे की बजाय नुकसान होता है। और कई बार तो जो सामान्य पेट के रोग हैं, उसके अलावा हार्ट संबंधी अटैक भी आ सकता है, जो कि हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे ही आप देखेंगे, जो लोग ड्रिंक्स के साथ साथ नॉन वेजिटेरियन चीज़ें खाते हैं, वो भी शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तो आप ये समझिए, रात के समय आप जो लोग ड्राई फ्रूट्स खाते हैं या आइसक्रीम खाते हैं खाने के बाद, उनको भी ध्यान देना चाहिए। ये जितने भी क्रीम या कन्फेक्शनरी के आइटम्स हैं, इनको कम खाएंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि शुगर का लेवल एकदम स्पाइक की तरह बढ़ जाता है, जो कि हमारे शुगर लेवल को बढ़ाकर डायबिटीज़ के उसको बढ़ावा मिलता है। ऐसे ही हमारा जो फैटी लीवर है, वो भी बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल हमारा बढ़ जाता है, जिसके साथ धीरे धीरे हमारे जोड़ों में दर्द, आर्थराइटिस, ये आम चीज़ हो गई है। तो आप ये समझिए, हमें खाने के बारे में ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमेशा ही अल्प मात्रा में हम खाना खाएं। कोशिश करें जब हम अगला खाना खाएं, ये ध्यान रखें क्या हमारा पिछला खाना हजम हो चुका है। इसके अलावा आप ये देखें, उसकी जो शक्ति है खाने की, एनर्जी लेवल है, वो हमें पर्याप्त मिल रहा है, ये भी हमें ध्यान देना है। और इन सब से ज़्यादा हमें ध्यान देना है, क्या हम इन सब खाने के कारण हमें नींद अच्छी आ रही है, क्या अगले दिन हमारा पेट साफ हो रहा है, रात में हमें किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं हो रही है। इन सब चीज़ों का हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। कई लोग रात में जब घर में आते हैं, फुर्सत होती है, परिवार में बैठ के प्रोटीन्स ज़्यादा खाते हैं, जिससे शरीर को फायदे की बजाय नुकसान होता है, क्योंकि शरीर के अंदर जो प्रोटीन्स को हजम करने के लिए जो क्रैब साइकिल है, इस प्रकार लोग अंडा भी खाते हैं, चीज़ भी खाते हैं, फास्ट फूड के अंदर ये सब चीज़ें डाल के खाते हैं, तो उनका जो है हाजमा यानी कि डाइजेशन, पाचन क्रिया उनकी कम हो जाती है, तो उनको बनिस्बत फायदे होने के लिए सब नुकसान होता है। तो आप इसका निष्कर्ष ये निकालें कि हम तीनों बार खाएं अवश्य ही, लेकिन मात्रा दिनों दिन कम होनी चाहिए, अर्थात सुबह के नाश्ते के बनिस्बत लंच में कम हो, और लंच के बाद रात को डिनर हमारा हल्का होना चाहिए। यदि आप इस प्रकार का भोजन करेंगे तो अवश्य ही आपका मानसिक और शारीरिक विकास बराबर होगा। हमारे शरीर के अंदर जो ग्लैंड्स हैं, उनसे निकलने वाले हार्मोन्स हैं, वो भी ठीक रहेंगे। ये सब जब ठीक रहेंगे तो हमें नींद भी अच्छी आएगी, और इससे हमारी शक्ति भी ठीक होगी, हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो ठीक रहेगी। इम्यूनिटी के ठीक होने से आजकल जिस प्रकार लाइफस्टाइल डिजीज़ या वायरल डिजीज़ या बैक्टीरियल डिजीज़ बढ़ रही हैं, जैसा कि आपने पिछले कोविड में देखा, इन सब चीज़ों से हम बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होंगे, आक्रांत नहीं होंगे, और हमारी शक्ति बनी रहेगी, हमारी कार्य क्षमता ठीक रहेगी। इन सब चीज़ों को मैंने साधारण रूप में आपको समझाया। ये सब ऐसे नियम हैं जिसको हर कोई कर सकता है। जब बड़े करेंगे तो छोटों को भी बताने में हमें आसानी रहेगी। ये एक ऐसी प्रकार की क्रिया है जो रातों रात हमें हम परिणाम नहीं देती, पर प्रयास तो हम कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से आप इस प्रकार की प्रक्रिया या प्रैक्टिस को करेंगे तो निश्चय ही आपका भोजन है वो सुपाच्य होगा, हल्का होगा, और आपको हर प्रकार से उससे लाभ मिलेगा। तो आप ये ध्यान रखें, भोजन जो है इसको आप क्वालिटी की तरफ ध्यान दें, ना कि उसके टेस्ट की तरफ ध्यान दें। थैंक यू वेरी मच।